दोस्तों, फिनलैंड के टैलेंट बूस्ट फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से आप सिर्फ 2 हफ्तों में फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट विद फैमिली हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने ये रेजिडेंस परमिट अप्लाई किस तरह करना है, वो भी विद फैमिली, ऑनलाइन, सिर्फ इंटरनेट की सहूलत से। आप अपने मोबाइल से भी ये वीजा फाइल अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले बनाई जाने वाली वीडियो को आपने सराहा, तो उसी को देखते हुए आज, क्योंकि मैंने कंडीशन रखी थी कि जो लोग मेरी पहली वीडियो को फिनलैंड के ऊपर देखेंगे, उसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि फिनलैंड के टैलेंट बूस्ट फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से आप 2 हफ्ते में रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब पूरा तरीका आपको पता चलेगा कि आप घर बैठे दौरान सफर अपने मोबाइल पे आप ये रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने बच्चों का और बेगम का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 हफ्ते में आपको ये परमिट हासिल होगा। तो दोस्तों का सबसे पहला सवाल कि आया कि इसमें सिर्फ मर जाएंगे? नहीं जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बड़ी कॉमन सी चीज है कि इसमें मेल और फीमेल तमाम लोग एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के। आपकी सिर्फ एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस से जो है वो अपने अडल्ट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो फिनलैंड में जा सकेंगे। आप अपनी फैमिली की जो एप्लीकेशन है वो इसी पोर्टल में, क्योंकि अभी डेस्कटॉप के ऊपर हम जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसी पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर इसमें फीस ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 14 दिनों में 2 हफ्ते में, क्योंकि फिनलैंड जो रेजिडेंस परमिट आपको दे रहा है। तो जनाब, आप चाहे बतौर स्पेशलिस्ट जा रहे हैं, मैनेजर स्पोर्ट पर जा रहे हैं, आप EU ब्लू कार्ड होल्डर हैं, यानी कि जो ऑलरेडी लोग जो है वो यूरोप में हैं, ब्लू कार्ड उनके पास है, वो भी चाहते हैं कि वो फिनलैंड में आए, तो तमाम लोगों के लिए सिर्फ फीस जो है वो 380 यूरो है। मेरी अकब में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अगर आपको फर्स्ट रेजिडेंस परमिट आपको चाहिए तो 2 हफ्तों में मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट हासिल कर चुके हैं, अब आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो 1 माह से 2 माह आपका टाइम लगेगा। अगर आप ऑनलाइन करेंगे, जो देश परदेश अभी आपको तरीका बताएगा, तो उसमें आपकी फीस 380 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,10,000 रुपए फीस बनती है। और इसी तरह अगर आप ऑन पेपर करते हैं, क्योंकि ऑन पेपर को मैं रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह यह है कि फिनलैंड की बाज़ाब्ता एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा मैं दोस्तों को यही रिकमेंड करता हूं कि आप जिस भी कंट्री में है, ना सिर्फ पाकिस्तान, कोशिश करें कि फिनलैंड की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन पोर्टल है, उनको यूज करें। अपनी तमाम मालूमात जो है सिर्फ इंटरनेट की सहूलत से आप जो है इसमें अपलोड करें। तो जो लोग पेपर के ऊपर अप्लाई करेंगे उनको 480 यूरो फीस अदा करनी होगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेके चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। आपका लॉगिन क्रिएट होने जा रहा है। आप खुद से घर बैठे अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का भी क्रिएट कर सकेंगे। आप पूरी वीजा फाइल जो है वो किस तरह अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें आपको पता चलेंगी। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। दोस्तों, हम आ चुके हैं फिनलैंड की migri.fi पे। तो ये तमाम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंस परमिट हमारा इस वक्त मौजू है और सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है वो है फास्ट ट्रैक के ऊपर। तो यू कैन बी ग्रांटेड अ रेजिडेंस परमिट इन 2 वीक्स इफ यू अप्लाई वाया द फास्ट ट्रैक सर्विसेज। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये मोबाइल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने पीसी से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, जो भी डिवाइस जिसके साथ इंटरनेट है, तो आप उसके साथ अपनी चीजों को अटैच करके अपनी जो वीजा फाइल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये आपके सामने मुख्तलिफ, जो मेरी पहली वीडियो है उसका लिंक भी ऊपर आ रहा है, आई बटन, उसको लोग लाजमी देखें ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कौन सा वीजा अप्लाई करना है। तो अभी मैं फोकस रखता हूँ एज अ स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट विंडो खुलेगी। अब आपको पता चलेगा कि हमने लॉगिन के साथ क्रिएट करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट इन द ऑनलाइन सर्विसेज, एंटर फिनलैंड। तो सबसे पहले हम एंटर फिनलैंड पे अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, नॉर्मल, बिल्कुल जैसा आप एंड्रॉइड का करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आप समझिए करेंगे। तो सबसे पहले आपने, जैसे ये विंडो आपके सामने ओपन होगी, एंटर फिनलैंड, तो सबसे पहले आपने आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है ताकि उनको पता चल जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो आपने करना इस तरह है कि 2 तरीके हैं जो लॉगिन क्रिएट करने के एंटर इन फिनलैंड में। पहला तो ये है कि अगर आप यूरोप में हैं तो आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल से अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं,
लेकिन जो लोग पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, वो अपना लॉगिन किस तरह क्रिएट करेंगे? तो क्रिएट अ न्यू लॉगिन पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो बाकी डिटेल आपके सामने ओपन होगी। तो अब ये है कि जो लोग यूरोप में हैं वो क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग SUOMI.P को यूज करेंगे और अपनी बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो देंगे। लेकिन हम अपने कंट्रीज में, मदर कंट्री में, तो हम अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यूज करेंगे। तो ईमेल ये जो ग्रीन हो चुका है, इस पे ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो तमाम चीजें दोस्तों आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर देंगे, जो लास्ट नेम है या सेकंड नेम है इमरान असगर, अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे जो वो प्लस अपनी कंट्री कोड, और उसके साथ फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वो 0 तो उसमें ऐड नहीं होगा, तो उसके बाद आपने अपना नंबर ऐड कर देना है। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड, अच्छा सा पासवर्ड आपने सिलेक्ट करना है जो कि बेहतर हो, जिसमें सिंबल्स हो, नंबर्स हो और दीगर कैरेक्टर्स हो, कैपिटल स्मॉल लेटर्स हो। उसके बाद आपने करना है आई हैव रेड, और जैसे ही आप ये करके क्रिएट यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फौरी तौर पर आपका जो ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ है यहाँ पर, वहां पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई। दोस्तों जैसे ही आपका लॉगिन बनेगा तो आपने बिल्कुल सिंपली लॉगिन करना है। ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं क्योंकि मेरा नाम आपके सामने है। लॉग ऑफ अगर मैंने करना हुआ तो यहीं से करूंगा, इमरान असगर। तो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, और याद रखें जिनका ईमेल जो है वो जो वेरिफिकेशन होगी उसमें आपका वेरिफिकेशन कोड भी आ सकता है। तो ये तमाम चीजें आपके ईमेल के ऊपर आएंगी। तो अभी हम चलते हैं माई एप्लीकेशन पे, तो कंटिन्यू पे जो है वो करेंगे। तो माई एप्लीकेशन जब ओपन होगा तो दोस्तों ये आपके सामने रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर स्टडीज भी है, रेजिडेंस परमिट। तो ये बेसिकली आपने फोकस रखना है अपने जो फास्ट ट्रैक ऑप्शन है उसके ऊपर, और शुरू में आपके पास ऑप्शंस आएंगी खास तौर पे फास्ट ट्रैक के हवाले से, तो उनके ऊपर तमाम को आपने यस करना है। तो दोस्तों ये आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर होगी। आप जिस तरह इंफॉर्मेशन ऑन दी एप्लीकेंट, दोस्तों जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। मैंने अपना नाम देना है, अपनी जेंडर देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, इसी तरह मेरी कंट्री आएगी, लैंग्वेज आएगी, और जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है जो आप कहते हैं कि जिसके साथ राब्ता होगा, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है या आपका जो भी है, बेसिक है, मास्टर है, यूनिवर्सिटी डिग्री, ये तमाम एजुकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना, मैंने अपनी कोई चीज फिल नहीं की क्योंकि आप लोग खुद से करेंगे, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। अपना जो है वो एड्रेस देंगे, उसके बाद आपका पोस्टल कोड होगा, सिटी होगी, कंट्री होगी, आपका ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, और इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा एड्रेस है कि आप समझते हैं कि फिनलैंड में अगर आपका कोई ताल्लुक है तो उनका एड्रेस यहाँ पर देंगे। इंफॉर्मेशन ऑन पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, एलियन पासपोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट नंबर देंगे, जो अथॉरिटी हमारी वेरिफिकेशन वाली है वो नादरा है, जो पाकिस्तान से है उनकी पाकिस्तान कंट्री होगी, डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह डेट ऑफ एक्सपायरी दोस्तों यहां पर आपने मेंशन करनी है। फिर अर्लियर रेजिडेंस अगर इन फिनलैंड है तो क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो आर यू ऑलरेडी इन फिनलैंड, तो मैंने नो कर दिया। हैव यू प्रीवियसली रिजाइडेड इन फिनलैंड विद रेजिडेंस परमिट, तो नो। तो मेरा मैरिटल स्टेटस नेक्स्ट मेरी जो होगा वो आ जाएगा, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। तो जो मैरिड है वो मैरिड करेंगे, जो सिंगल है वो सिंगल, डिवोर्स का विडो, और इसी तरह डू यू हैव एनी अंडर एज चिल्ड्रन, तो मैंने अभी नो किया है क्योंकि मैं अगर मैरिड करूंगा तो नए बॉक्स ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट पेज जो है वो मेरे स्टडीज का ओपन हुआ है, और इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट माय स्टडीज, तो मेरी हायर एजुकेशन है, उसके ऊपर जो मेरी तमाम जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। इसी तरह सेकेंडरी अगर एजुकेशन है उनकी, और जो आपकी यूनिवर्सिटी है आपकी कंट्रीज की वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और स्टडीज टू अ डिग्री, हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम इन फिनलैंड, नो। हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम इन अनदर EU कंट्री, तो नो। तो तमाम चीजें आपने स्टडी के रिलेटेड यहाँ पर ऐड करनी है, और ये कोशिश करनी है, जिस तरह आप ये क्वेश्चन है, आर यू अप्लाइंग फॉर अ रेजिडेंस परमिट फॉर अ पीरियड टाइम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी, तो ये स्टडीज के हवाले से भी आपके पास ऑप्शन होंगी। तो ये आपने जो है वो नो करना है, और क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक चीज कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट पे आपकी जो ट्यूशन फीस है, स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो हाउ विल यू सिक्योर योर इनकम इन फिनलैंड, तो यहाँ पर आपने तमाम डिटेल्स देनी है कि आप किस तरह से काम करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विल यू हैव इन फिनलैंड, तो हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से डिटेल देनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेशन, पॉसिबल क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड एंट्री बैन,
तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आप बिल्कुल जो है वो क्रिमिनल नहीं है, आप एक सिविलाइज शहरी हैं और किसी भी किस्म की कोई टेरिटरी में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो आर यू सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? नो। डू यू कंसेंट टू द फिनिश माइग्रेशन अथॉरिटीज ऑब्टेनिंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एग्जैक्ट और सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम फॉरेन अथॉरिटीज? तो ये आप यस करेंगे ताकि फिनिश हुकूमत अगर चाहेगी तो वो हमारे फॉरेन ऑफिस से आपकी जो डिटेल्स है वो हासिल कर सकेगी। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों हम जाएंगे। दोस्तों ऐड डॉक्यूमेंट, जितनी जो आपकी अटैच है, कॉपी ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट वो यहाँ पर अटैच करेंगे, अटैच डॉक्यूमेंट। इसी तरह जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं और जो आपकी इनकम क्लैरिफिकेशन ऑफ इनकम है, जो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपको बताया हुआ कि किस तरह से कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो तमाम चीजें यहाँ पर होगी। जितनी आपकी डिग्रीज हैं, जो ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हैं उन सब की फोटोग्राफ्स बना के उनको यहाँ पर अटैच करेंगे। और फिर अटैचमेंट के बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रेजिडेंस परमिट के लिए हमारे पास तकरीबन 6 बॉक्सेस हैं और 6 बॉक्सेस में जो सबसे आखिरी है वो हमारा सबमिट एप्लीकेशन है। तो जब हम ये तमाम चीजें ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको सबमिट करना होगा। लेकिन जो 5वां पोर्शन है इसमें बेसिकली आपको अपनी जो फीस है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन करेंगे तो 380 यूरो जो है वो आपको देने होंगे और थ्रू आप मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप ये फीस जो है वो पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे जो छठा होगा उसके ऊपर जस्ट इनका, क्योंकि अभी ये 5वां और छठा इसलिए ओपन नहीं हो रहा कि पीछे बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, लेकिन मैंने इसको वाइंड अप किया है ताकि लोगों को समझ आ जाए। बेसिकली अब आपको पता चल गया कि आपका लॉगिन किस तरह क्रिएट होगा, किस तरह से आपकी एप्लीकेशन का आगाज होगा, कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और ये हार्डली 8 से 10 मिनट का काम है अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। और कोई मसला नहीं, अगर आप इसमें टाइम लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, आप टाइम लगाएं, अपनी चीजें रेडी करें और उसके बाद अप्लाई करें ताकि 14 दिन में आपको फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट मिल सके। तो दोस्तों अब चलते हैं स्क्रीन पे, कुछ बातें वहां पर करते हैं। जी तो दोस्तों आपने देखा कि देश परदेश की मदद से आज आपको पता चल गया कि आपने टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम फास्ट ट्रैक किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, इसकी फीस आपने किस तरह पे करनी है। आपको यह भी पता चल गया कि आपने ये फीस जो है मास्टर कार्ड होल्डर जो है, क्रेडिट कार्ड, उसके जरिए करनी है। तो इंतहाई आसान अमल है दोस्तों। मुझे यकीन है कि अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, जो अटैचमेंट्स जो मैंने आपको बताई, पुलिस सर्टिफिकेट बताया, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ बताई, आपके पासपोर्ट की जो फोटो है वो भी, ये तमाम चीजें अगर आपकी रेडी हो तो जस्ट 1 आवर में आप इस वीडियो की मदद से अपना रेजिडेंस परमिट फिनलैंड का, वो भी फास्ट ट्रैक, सिर्फ 2 हफ्तों में हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनवानी हो, फोटोशूट करवाना हो या बहुत ही आला किस्म की एडिटिंग करवानी हो तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। इमिग्रेशन, वीजा और इनसे जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।